नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का वाई टॉपिक स्टूडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से कवर करने वाले हैं इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलते होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं हम लोग आज आप लोगों के सामने। आप लोग इन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही करते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, हम आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं। अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन भी दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एक भी दिन वीडियो को मिस ना करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने अपने दोस्तों के पास एंड भाई बहनों के पास शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ लाभ हो सके और मुझे भी मोटिवेशन हो सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है, या अंतर है क्या है वो चीज़। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पहली नगरीय थी और दूसरी जबकि क्या थी, वो ग्रामीण थी। यही उसमें अंतर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, क्या थी लिपि। तो इसमें बच्चों हम आपको बता दें, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। इमेज को हम आपको दर्शाते चल रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ पाए। ये सिंधु घाटी की सभ्यता है और इसकी लिपि अभी तक किसी ने पहचान नहीं पाई है कि क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला जो है, किस टीले को कहा जाता है कि ये मृतकों का टीला है। तो जिन बच्चों को अगर आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो टीला जो है, मोहनजोदड़ो, उसी को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। क्यों, ये आप लोग देखिएगा, ये टीले बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये कुछ टीले बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ समाधियाँ भी हैं। ठीक है, तो इसको मृतकों, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ था तो मोहनजोदड़ो, तो इसको मोहनजोदड़ो का नाम रखा गया है। और यहाँ पर युद्ध हुआ था तो यहाँ पर जो व्यक्ति मारे गए थे युद्ध में, तो उनको यहीं पर मतलब वो दफनाए गए थे, तो इसलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। यही मोहनजोदड़ो अभी बताया था मैंने, ये मोहनजोदड़ो की तस्वीर है और ये स्थान है एक, और ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सिंध में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंध में। अगला सवाल है आपका, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है। ठीक है, विशाल कोठार कहाँ मिला है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मिला था। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है। देखिए, आप स्थल देख ही रहे होंगे तस्वीर में, ये हमरी स्थल है। ठीक है, ये किस जगह पर स्थित है, ये पूछ रहा है किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सिंध में, सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए, आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अविशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ठीक है, तो सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष जो देखे होंगे, वो चिन्ह, उसमें चिन्ह बने हुए हैं, वो क्या दर्शाते हैं कि उस समय के लोगों का क्या मुख्य धंधा था। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ये कृषि है। ठीक है, और ये क्या है, पशुपालन, और ये है शिकार, और ये क्या है, व्यापार। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा
कृषि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतन नगर है। ठीक है, तो इसमें बच्चों जिन बच्चों को आंसर मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, लोथल। ये लोथल जगह है। हम आपको बता दें कि ये कुमारों की नगरी कहा जाता है, कुमारों के लोकप्रिय गांव है ये, कुमारों का। ठीक है, यहाँ इस गांव को कुमार लोगों ने बसाया था। ठीक है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ बताया जाता है कि ये मृतकों का घाव होता है। ठीक है, मृतकों का घाव होता है। और ये भी बता दें ये किस नदी किनारे है, ये साबरमती नदी है। इस नदी के किनारे इन्होंने बसाया था लोथल गांव को। ठीक है, और इसका जो इस समय वर्तमान नाम चल रहा है, इस टाइम तो वहाँ के लोगों ने उसे मतलब छोड़ दिया उस गांव को, कुमार जो लोग रहते थे उस समय। ठीक है, तो इसका जो इस टाइम नाम वर्तमान में है मिनी हड़प्पा। क्या नाम है? मिनी हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, मिनी हड़प्पा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मालूम था वो ध्यान रखिएगा, लिख लें, मिनी हड़प्पा इसका वर्तमान नाम है। और इसकी जो खोज हुई थी वो हम आपको बता दें, इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1954 में इसको खोजा गया था, लोथल गांव को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत नहीं है या भारत में नहीं है। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। हड़प्पा जो है भारत में स्थित नहीं है, हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो बच्चों हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, आलमगीरपुर। ये भी एक गांव है, इसको उजाड़ दिया गया है। आलमगीरपुर ये निर्धारण करता है हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा पर। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, बालाकोट। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। जिन बच्चों को आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, लोहे की जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी। चलिए आपको बता दें अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, बर्तन। गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण हुआ था? बर्तनों के कारण। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे चैनल का लोगो होगा, ध्यान रखिएगा, ये ए वाई टॉपिक स्टूडे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, उपरोक्त सभी इनमें सही होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है या निम्न से है। तो बच्चों हम आपको बता दें सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान जो है वो शहरी योजना प्रणाली की मतलब से पहचान है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से मिलता है। तो मैं आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है वो पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ये पुरातात्विक मतलब पुराने जो वस्त्र हुआ करते थे या पुराने लोहे के चीज़ें हुआ करती थी, पुराने सिक्के हुआ करते थे, उनको पुरातात्विक उत्खनन कहा जाता था। ठीक है, ये पुरातात्विक उत्खनन जी है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, तांबा जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम
ऐसी धातु है जो उसका प्रयोग हुआ था, तांबे का। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, आर्य कब भारत आए थे? आर्य समाज जो है वो भारत में कब आया था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व आर्य समाज के लोग भारत आए हुए थे। चलिए आपका अगला सवाल है, आर्य समाज के लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, मध्य एशिया से वो लोग आए थे। आपका अगला सवाल है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, आक्रमणकारी के रूप में आर्य समाज के लोग आए हुए थे। हाई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।